गाजा पट्टी में पूरा आतंकी संगठन के लोग रहते हैं और उसके सपोर्ट में नाराबाजी करना, इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग भी आतंकी हैं जो उनके सपोर्ट में नाराबाजी कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन कहीं ना कहीं शोक सभा रखी जाती है और शोक सभा में सारे विधायक मौजूद थे। उसी बीच जो बीजेपी माफ कीजिएगा माले के जो विधायक हैं उन लोगों ने फिलिस्तीन के जो ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने सरकार से मांग कर दी कि जो शोक सभा हमारे विधायकों के लिए, जो पूर्व विधायक जो डेथ कर चुके हैं उनके लिए आज जो शोक सभा रखी गई है, उन लोगों के लिए भी जो फिलिस्तीन में जिन पे जुल्म हुए, जिनके ऊपर बमबारियां हुई, जो मरे हैं, उनके लिए भी शोक सभा होनी चाहिए। इस बीच उन पे जमकर जो बीजेपी के विधायक हैं उनका विरोध करने लगे और भड़क गए और जब जो मामला जब आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सत्र को स्थगित कर दिया गया और जब विधायक लोग जब बाहर आए तो दोनों आपस में भिड़ गए। जो कुशवाहा हैं, जो अमरजीत कुशवाहा हैं सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं और सुनील कुमार जो कि बीजेपी के विधायक हैं, दोनों आपस में भिड़ गए और तू मैं तक चले आए। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों आप पहले इस वीडियो में सुनिए। जो लोग मरे रहते हैं सदस्य, उनके शोक सभा होता है। अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया 1 मिनट के लिए कहें कि आप लोग खड़ा होकर के शोक सभा में आप खड़ा होइए, मौन धारण कीजिए। जब सब लोग खड़ा हुए तो सत्ताधारी दल के सदस्य ने हंगामा किया कि आप देखिए वहां लोग मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं। भाई बम कहाँ गिर रहा है, मर रहे हैं कहाँ, यह सदस्य की बात है, आप यहाँ पर शोक सभा में है। ये घिनौना काम हुआ सत्ताधारी दल के द्वारा कि शोक सभा में हंगामा किया गया विधानसभा के अंदर। ये घोर निंदनीय है, जिसको हम लोग जितना निंदा करें ये कम है। लेकिन हमारे माननीय नेता महबूब साहब ने सिर्फ इतना प्रस्ताव लाया था ताकि इनका भी, इन लोगों का भी जो फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं उस पर भी यहाँ शोक प्रस्ताव ला करके उन्हें भी शोक मनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और भाजपा के लोगों ने हमला कर दिया, हल्ला कर दिया। जगह इजराइल हमलावर है, इजराइल आतंकवादी है, इजराइल जो है फिलिस्तीन के जनता पर हमला कर रहा है, उसके जमीन को छीन रहा है, उसको आज़ादी को छीन रहा है। आप बताइए कि फिलिस्तीन की धरती है, इजराइल ने आकर के कब्जा कर लिया और आज उसको दखल करने में लगा है। तो आतंकवादी वो है कि आतंकवादी इजराइल है और इजराइल अमेरिका के समर्थन से वो सारा कार्रवाई कर रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल और अमेरिका के जो गठजोड़ है इसका साथ दे रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, ये शर्म की बात है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो फिलिस्तीन के जनता पर हमला हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और अलग अलग सोच रख रहे हैं गठबंधन। देखिए गठबंधन अगर है तो गठबंधन में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सोच रहते हैं, कॉमन मुद्दों पर एकता बनती है। हो सकता है कि जदयू के इस मुद्दे पर दूसरा स्टैंड हो, लेकिन हम समझ रहे हैं इंटरनेशनल इशू है, इस पर अलग स्टैंड हो सकता है। कई मुद्दों पर हमारे गठबंधन के अंदर भी अलग अलग स्टैंड हो सकते हैं। इस पर हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है, गठबंधन के अन्य पार्टियों का स्टैंड अलग हो सकता है। ये कोई मसला है ही नहीं। जदयू कार्रवाई की बात कर रही है आप लोगों पर। कार्रवाई की बात अगर कहा है तो हम समझ रहे हैं उनका अपना स्टैंड व्यक्त किया है, हम अपने स्टैंड पर कायम है और इस पर गठबंधन के जो बैठक होगी उसमें बातचीत होगी। ये कौन चिंता का विषय है? किसी मुद्दे पर अलग राय हो सकती है, ये राय अलग होना कोई गलत नहीं है। शोक सभा में विधानसभा के अंतर्गत हल्ला किए हैं, ऐसा घिनौना काम नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग घिनौना ही करते हैं। ये तो मीडिया देख रही है, ये तो मीडिया देख रही है कौन घिनौना काम करता है। गाजा पट्टी में पूरा आतंकी संगठन के लोग रहते हैं और उसके सपोर्ट में नाराबाजी करना, इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग भी आतंकी हैं जो उनके सपोर्ट में नाराबाजी कर रहे हैं। तो आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को और सुनील कुमार जो कि बीजेपी के विधायक हैं, अमरजीत कुशवाहा सीपीआई एमएल के हैं, महबूब आलम हैं और जो कई विधायक हैं बीजेपी के, सारे कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। वहीं जो जेडीयू के जो विधायक हैं, जो डॉक्टर संजीव, उन्होंने जमकर ये भी कह दिया विरोध करते हुए सीपीआई एमएल का कि इन लोगों को फिलिस्तीन भेज देना चाहिए, इन लोगों को हमास के साथ भेजना चाहिए, ये लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग खुद आतंकवादी हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में सुना। डॉक्टर संजीव और जो विधायक हैं वो आपका क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में सुना। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।